कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड एचडी पर। दोस्तों, हमने आपको जो है डिस्काउंट यानी कि छूट के अंतर्गत आपको जो है मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, मैंने आपको जो है डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो है दे दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें सिर्फ एक चीज़ और बची हुई है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसे मान लीजिए कि तीन प्रकार की बात कही गई आपसे। एक बात है कही गई कि किसी वस्तु पर पहले 15% की छूट दी जाती है, फिर उसके बाद 20% की छूट दी जाती है, फिर उसके बाद जो है 10% छूट दी जाती है। ठीक है, अच्छे समझिएगा। फिर किसी से बोला गया कि ठीक है, पहले 20% छूट दी जाती है, फिर 15% की छूट दी जाती है, फिर 10% की छूट दी जाती है। फिर एक बात और बोली गई कि पहले 10% की छूट दी जाती है, फिर 20% की छूट दी जाती है, फिर 15% की छूट दी जाती है। तो इसमें से जो है कौन सी छूट ग्राहक के लिए या फिर दुकानदार के लिए अच्छी होगी? ठीक है दोस्तों, ये बात पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी छूट किसी ग्राहक के लिए अच्छी होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको किसी भी इस प्रकार से दिया जाए, ठीक है, और इन छूटों का योग है एक समान हो, देखिए जैसे 20 और 10 30 हो गया, और 30 और 15 45 हो रहा है इसका योग। ठीक है, इसका भी 45 हो जाएगा और इसका भी जो है 45 हो जाएगा। जब दोस्तों 45 45 45 में योग वही आ रहा है, सिर्फ 3 छूटें आगे पीछे करके दी जाए। ठीक है, ऑप्शन में लिख दिया जाए कि इनमें से कौन सी छूट ग्राहक के लिए सबसे लाभदायक होगी, और चौथा ऑप्शन लिख दिया जाए इनमें सभी एक समान। ठीक है, सभी एक समान है, ये ऑप्शन चौथा दे दिया जाए, सभी एक समान है। तो दोस्तों, ये सभी छूटें एक समान ही होंगी, चाहे पहले 20% दिया जाए, या फिर पहले 15% दिया जाए, या फिर पहले 10% दिया जाए। सिर्फ जो है छूटों का यदि योग समान है तो दोस्तों जो है तीनों छूटें एक समान होंगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे दोस्तों कभी कभी प्रकार से दो छूटें दे दी जाती हैं। जैसे मान लो कि कोई ग्राहक, कोई दुकानदार है, ठीक है, अब उसने जो है अपने सामान को जो है 200 रुपये में रखा। ठीक है, कि 200 रुपये की कोई चीज़ है, हमें आपको दे देंगे 200 रुपये की, और वो बोल रहा है साथ में, ठीक है, मतलब लगाए हुए है बैनर में कि 10% की छूट, यानी 200 का 10% 20% छूट देगा, 180 की देगा। पर कभी कभी ऐसा होता है, ग्राहक कहता है नहीं, हम आए तो है लेने के लिए, पर हमें थोड़ी छूट की और आवश्यकता है, हमें थोड़ी छूट और दे दीजिएगा। तो उस समय दुकानदार कहता है ठीक है, हम तुम्हें अब इस बार 15% की छूट दे देंगे। तो दोस्तों जब अब जो है अब 180 का जो है कि 15% की छूट देगा, तो दोस्तों हर एक चीज़ 100 पर होती है। बात समझने का प्रयास करिएगा, हर एक चीज़ 100 पे होती है। अब ठीक है, फिर दुकानदार ने कहा कि यानी 180 था ना उसका मूल्य, पहले 200 था, 200 में जो है 20% की छूट दे दिया, तो बचा उसका 180। ठीक है, वही 180 है। अब दोस्तों बोल रहा है कि नहीं, हम कुछ और छूट देंगे। ठीक है, हमें कुछ और छूट चाहिए, तो वो इस बार 15% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों जो 15% छूट दे रहा है, यानी हर एक चीज़ 100 पर होती है। ठीक है, यानी 180 भी 100 के बराबर था। अब 100 में से 15% की छूट दे रहा है, तो दोस्तों 85% रुपया लेगा ना उससे। कितने का 85% लेगा? 180 का 85%। अच्छे समझिएगा, 5 से 17 25 85, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 7 63 के 3, 9 9 9 6 15, यानी इस बार जो है 153 रुपया लेगा, 153 रुपया लेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था? 180 था, 180 का बोल रहा है कि 15% छूट। ठीक है, बात समझने का प्रयास करिएगा। अब दोस्तों पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि 180 का 10% कितना होगा? 18 हो जाएगा। जब 10% 18 होगा तो 5% 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 15% को आप 10% प्लस 5% लिख सकते हो। 10% 18 हो रहा है, 5% 9 हो रहा है, तो 18 9 कितना हो जाएगा? 9 8 17 के 7। ठीक है, कैरी कितना आया? 1 आया, फिर 9 1, फिर जो है फिर जो है 1 1 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 180 में 27 घटा दीजिए, यानी 153 जो है मिल जाएगा आंसर। आप लोगों ने देखा, दोनों तरीके से देख लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों वो जो देखिए, वो जो सामान था 200 रुपये का, उसमें तो एक बार 20% की छूट दी गई, दोबारा 15% की छूट दी गई, तो दोस्तों बिकी कितने की है? 153 रुपये की बिकी है। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसके आगे ऐसे मान लो कि कभी ऐसा होता है कि, ठीक है, कोई जैसा ग्राहक पहुंच गया है जो और ज़्यादा छूट चाहता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये अंकित था, दुकानदार ने कहा कि 20%, अब की मान लो लेते हैं 15% ना, मान लो 15% जो है छूट दे देना।
एक ग्राहक गया, ठीक है, तो उसने बात की, उसने कहा कि ठीक है तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें मैं 10% की छूट और दे दूंगा। ग्राहक ने कहा नहीं, ठीक है, उसने कहा कि मुझे 5% छूट और चाहिए। तो दोस्तों जब 500 रुपये पर 3 छूटें दे रहा है, तब जो है कितने रुपए की उस क्रेता को पड़ेगी और विक्रेता कितने की बेचेगा, ये बात समझिएगा। जब दोस्तों यहाँ पे 15% की छूट दे रहा है, तो चाहे इसको फ्रैक्शन वैल्यू से समझ लीजिएगा। 15% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 3/20 होगी। अब कैसे होगी देखिएगा, 15% लिखा हुआ है, तो 15% हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 100 से भाग किया जाता है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अब देखिएगा, तो 5 × 15, 20 × 5 100, यानी दोस्तों 3/20 आ गया है, वही हमने 3/20 यहाँ पे लिख दिया है। अब कभी जैसे एक बात और समझ लीजिए यहीं पे, जैसे कि 3/20 दिया गया है और आपसे बोला जाए कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों इसको 100 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक, जो मैंने अभी इस वक्त बताया। 20 × 5 100, 3 × 5 15, यानी 15% आ गया। कौन वैल्यू? ये वैल्यू आ गई। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, परसेंटेज लगाने के लिए उस भिन्न में या फिर उस संख्या में 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों समझ गए होंगे 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 10/100, यानी 1/10, ठीक है, ये 1/10 हो जाएगा। 5% कितना होगा दोस्तों? 5% दोस्तों हो जाएगा 5%, यानी 5/100, यानी कि 1/20। अच्छे समझ रहे होंगे मेरी बात को आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये दिया गया है आपको, बोल रहा है कि इतनी छूट दे। देखिए 20 मान लो कि अंकित मूल्य कितना था, MPSP। अब आप लोग ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य होगा ना 20 वाला, ये 20 होगा, यहाँ पे 10 होगा, जो हर में होगा यहाँ पे अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है दोस्तों। तो अंकित मूल्य मान लीजिए कि 20 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 20 में 3 की छूट देगा, तो दोस्तों 17 की बेचेगा कि नहीं बेचेगा? अच्छी बात। यहाँ पे दोस्तों 10 रुपये अंकित मूल्य है, 10 में 1 की छूट देगा तो 9 की बेचेगा। यहाँ पे 20 अंकित मूल्य है, 20 में 1 की छूट देगा तो कितने की बेचेगा? 19 की बेचेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको जो है कैंसिल करेंगे, पर यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 17 में ये कितना होगा दोस्तों? 153, ठीक है, 17 में ये 153 होगा। आपने 153 लिखा, इंटू 19 कर दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 3 0 कर लिए और 2 दूनी 4 एक ना, समझ रहे होगे ना, 2 दूनी 4 एक के 4 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। इसका आप गुणा कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, 19 से गुणा करिएगा, 19 × 57, 19 × 5 95, 5 200 का 0, ठीक है। और उसके बाद जो है बचा 9, ठीक है, कैरी 9 आएगा ना। फिर उसके बाद नहीं, कैरी 10 आएगा, सॉरी, क्योंकि 19 × 5 95 हो गया था, 5 वो तो 100 हो गया, 100 में 10 यहाँ पे लिख दिया ना, 19 × 19 10 29। अब दोस्तों आप ये देखिएगा कि 4000 जब अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। एक प्रकार से आप तुलना करिए कि 4000 रुपये अंकित मूल्य था तो विक्रय मूल्य इतना हुआ, तो कितने की कमी हुई देखिएगा, कितने की कमी हुई दोस्तों? कमी हो गई इसमें 1093 की, ठीक है, 1093 की कमी हुई, क्योंकि इसमें देखिए 2907 है, इस 7 है ना, तो 2900 में 100 जोड़ देंगे तो 3000 हो जाएगा, पर 7 यहाँ ऑलरेडी है तो ये 93 और 1000 पहले का वो जो 4000 रहना है ना, तो 1093 किस पर जो है इतने कम हुआ, इतना हुआ है, ठीक है। 4000 से इतने की कमी हुई, किस पर कमी हुई? 4000 पर। ये थोड़ा एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा हो गया है, पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, ठीक है। 4 दूनी 8, बचेगा 2, हो जाएगा 29, 4 7 28, बचेगा 1, हो जाएगा 13, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 3 12, फिर बचेगा 1, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, 27.325% की एकल छूट हो जाएगी, यदि जो है ये छूट दी जाएगी। अब इसी को दोस्तों इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी को इस प्रकार से भी किया जा सकता है। समझते रहिएगा दोस्तों, मैथ है, अच्छे से इसको समझना पड़ता है तभी दोस्तों समझ में आती है, ठीक है, मैथ ऐसे नहीं आती है। अब देखिए 15% है, एक होता है ना x + y + xy/100, ठीक है, एक ये भी होता है। पर दोस्तों ये वहां तक फॉलो होता है जहां तक 2 दी जाएं और 3 भी दी जाएं तो ठीक है। जब इसका मान लीजिए, इसको हल किए, इन दोनों को हल किए 15 10 को, मान लो 25 आ गया तो फिर एक को 5 मान लीजिएगा, फिर उनको x और y मान के आप लोग अच्छे से हल कर सकते हो। मगर देखिएगा दोस्तों, जैसे कि पहले मान लो मैंने पहले आपको ये बात बता दूं, 15% + 10%, ठीक है, और ये छूट है एक प्रकार से ना, एक प्रकार से ये छूट है। अब देखिएगा
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 15 इंटू 10 हो जाएगा, यानी x इंटू वाई अपान 100। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 15 10 25 हो जाएगा। अब एक बात और यहाँ पे समझिए आप लोग, देखिएगा ये छूट दी गई है ना, जब छूट दी जाए तो छूट माइनस में होती है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे जो मान लो कि प्लस था, ठीक, फार्मूले के हिसाब से प्लस था, पर यहाँ पर 15 माइनस में होगा और 10 माइनस में होगा। जब माइनस माइनस का गुणा होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो यहाँ पर ऑलरेडी था, तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब देखिएगा, तो ये 15 10 मिले कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और प्लस का 3/2। अब 3/2 को आप 1.5 कह सकते हो ना, 1.5 आराम से कह सकते हो, तो कैंसिल कर देख लीजिएगा, 2 1 के 2, 1.5 मतलब समझ जाएगा ना अच्छे से, तो इसको 1.5 कर सकते हो, 1.5। अब देखिए माइनस के 25 है, प्लस का 1.5 है। आपके जो 25,000 रुपये किसी के पास उधार में थे, आपने उसको 1.5 दे दिया, तो कितना बचेगा 23.5 उधार बचेगा। यानी कि एक जो है छूट कितनी होगी, 23.5 की होगी। अब फिर एक को 5% मान लेंगे और एक हो गई 23.5। अब इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे, इसी फार्मूले पर रख करके, तो आंसर आ जाएगा। पर दोस्तों लगभग लगभग ये भी उतना ही बड़ा पड़ रहा है जितना बड़ा इसके पहले मैंने बताया। ठीक है, तो समझिएगा उसमें दोस्तों, ये तरीका लगाना उचित नहीं होगा। अगर यही मान लो कि एक भिन्न दे दी जाती 16 से 2/3%, एक दे दी जाती 14 से 2/7% की एकल, ये जो छूटें दी गई हैं, ठीक है, कि एकल छूट कितनी होगी, तो आप इस फार्मूले से कतई नहीं लगा सकते हो। इसी फार्मूले से लगेगा कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन वाले 6 होती है, और 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वाले 7 होती है। 6 था तो एक की छूट दिए 5 हो गया, 7 था तो एक की छूट दिए 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, 7 6 42 हो गया, 42 से 30 गया, तो यानी कि कितना बचेगा 12 बटे कितना 42 इंटू 100। ठीक है, इसमें काटेंगे 2 से 6, 1 की दूनी 42 हो जाएगा, 600 बटे 3 से काट 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, 200/7 है 6 6, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 200/7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचेगा 60 हो, 7 8 56 हो जाएगा, 28 से 4/7% आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो बात को समझो मेरी, अच्छे समझना, ये बेस है, इसको इसको जो है समझ लोगे तो फिर अच्छे से आपको जो है बट्टा आ जाएगा। ठीक है, अब देखना दोस्तों, आपको मैंने ये बात बता दी, ठीक, अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं आपको समझाने के लिए, अब देखिए मैंने समझा दिया है, दो प्रकार दो छूटें दी जाए। ठीक है, आप लोग जो है XY मत लगाइएगा। ठीक है, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, तो वही फ्रैक्शन जिससे प्रयास करिए, जैसे मैंने बताया है। और अभी मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, जिससे आपको जो है बिल्कुल ही कंफर्म हो जाए। ठीक है, कि जो है कैसे होता है, कितनी आसानी से कर सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शन वाला तरीका सरल भी है, अच्छा भी है, कम समय भी आप लगा ले जाओगे, और कंपटीशन के लिए वैलिड भी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, कंपटीशन में ये होता है आप कितनी कम समय में कोई सी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा हो पहला क्वेश्चन, 25% तथा 16 से 2/3% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकल बट्टा होगा। देखिए दोस्तों, बोला गया कि 25%, फिर बोला गया 16 से 2/3%, ये जो है 2 बट्टे दिए गए हैं। ठीक है, और इनका क्रमिक बट्टा एक क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब 25% दिया गया है बट्टा एक, और दूसरा बट्टा दिया गया 16 से 2/3%। ठीक है, तो 25%, अब देखिएगा, अब यहाँ पे XY नहीं लगेगा, इसको Y मानोगे तो कैसे हल करोगे, सही बटे में लिख लोगे, फिर कैसे हल करोगे, नहीं कर पाओगे, सो उससे दिक्कत होगी आप लोगों को। पर यहाँ पे अगर फ्रैक्शन देखा जाए तो इसके वाले बटे 6 हो जाएगी। अब कोई पूछेगा कैसे होगी, देखिएगा 3 का 3 में 16 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 48, 48 2 50/3, जैसे कि जो है सही बटे वाले भिन्न को सही बटे में लिखा जाता है। कितना हो जाएगा दोस्तों 50/3 हो जाएगा। अब इसको जो है ये परसेंटेज हटाना है, 100 से भाग कर देंगे, मैंने अभी आपको बताया। 50 के 50, 50 दूनी 6, यानी 1/3 दूनी 6, वही 1/6 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 16 से 2/3% का कितना होता है 1/6 होता है, 14 से 2/7 का कितना होता है 1/7% हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं ना, 1/7 हो जाता है। 11 से 1/9% का होता है 1/9 हो जाता है, 9 से 1/11% का 1/11 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात से करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग समझेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो इसी वीडियो में देखिएगा, जो है इसी में देखिएगा, पीछे जाइएगा, जो परसेंटेज का मैंने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सर्च कर लेना MinderSD परसेंटेज इंट्रोडक्शन, आ जाएगा। तो दोस्तों जो वहाँ पे आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक, अब देखिएगा, इसका तो 1/6 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25/100, 25 के 25, 25 100 के 100। अब दोस्तों 4 रुपये, देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य होगा और ये विक्रय मूल्य होगा।
अब आप बताइए कि 4 रुपया जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उसमें आप 1 की छूट दे रहे हैं ना, क्योंकि छूट ही तो लिखी थी 25%। 1 की छूट देंगे तो दोस्तों 3 की बेचेंगे। फिर जो अंकित मूल्य 6 था, 6 में 1 की छूट देंगे तो कितने की बेचेंगे दोस्तों, 5 की बेचेंगे। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 24 था और विक्रय मूल्य कितना है, 15 है, तो कितने की कमी हुई होगी, 9 की कमी हुई है। कितने पर कमी हुई है, 24 पर कमी हुई है, इंटू 100। 4 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 9 मतलब 3 तरह का 9 हो जाएगा। 25 3 कितना होगा दोस्तों, 75 हो जाएगा, ठीक, बटे 2 हो जाएगा। कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 37.5%। ठीक है, 37.5% हो जाएगा। जो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, किसी खिलौने के, ठीक है, कोई खिलौना है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका क्या लाभ होता। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि कोई दुकानदार है जो एक खिलौने पर 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टा देने पर जो है उसका 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब वो यही सोच रहा है कि बाई चांस हमने जो है 20% का बट्टा दिया होता तो हमें कितना लाभ होता। जैसे ऐसे समझिएगा आप लोग कि मान लीजिएगा जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य 100 रुपया था, आप ही मान लो दुकानदार हो, 100 रुपया अंकित मूल्य आप रखे हो, ठीक है, तो आपने जो है 10% की छूट दे दी और बेच दिया उसको 90 रुपए का। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो, ठीक है, पहली बात तो आप सोचिएगा, एक सेकंड रुकिए, अंकित मूल्य ना, अंकित मूल्य मान लो आपने रखा था, ठीक है, मान लो आपने अंकित मूल्य रखा था 20% बढ़ा के रखा था 120। देखिएगा, आप समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपए का आपने किसी चीज को खरीदा और 120 उस चीज का जो है अंकित मूल्य रख दिया। अब कोई ग्राहक आया आपके पास और वो आप उससे बोल रहा है कि ठीक है हम आपको 5% की छूट दे देंगे, किस पर, 120 पर। बिल्कुल वही अंकित मूल्य पर छूट ही देंगे, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अब 5% की छूट देंगे तो दोस्तों इसमें कितने रुपए की छूट देगा, 6 रुपए की सिर्फ छूट देगा। तो 6 रुपए की जब इसे छूट दे देगा, 120 का 5% निकाल लेना 6 ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो 6 की छूट दे देगा तो कितने की बेचेगा, 114 रुपए की बेचेगा। अब वो यही सोचे यदि कि हम जो है अगर 10% की छूट दिए होते, ठीक है, अब वो ये सोच रहा दुकानदार कि यदि हम 10% की छूट दिए होते तो हमारा कितना फायदा होता। 10% की जो छूट दे देता तो 120 का 10% कितना होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यही 12 को हम इसमें 120 में घटा देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 108। तो यानी 108 रुपए की बेचेगा। अब दोस्तों जब ये 108 की बेचेगा तो आप ये चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर उसने जो है 100 रुपए की खरीदा था और 108 की उसने बेची है, तब भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे समझिएगा दोस्तों। बस यही सेम बात यहाँ पर भी कही जा रही है, आप लोगों से समझने का प्रयास करिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए बोल रहा है कि जब पहले 10% किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए नहीं पता है तो x था, ठीक है, जब 10% की छूट दी जाती है, जब 10% की वो छूट दे देगा तो बेचेगा कितने की, 90% की बेचेगा। 90% को आप ऐसे भी लिख सकते हो 90/100, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, 9/10। इसको ऐसे क्या, 10% की छूट दी तो 10% फैक्शन वाले कितने होंगे दोस्तों, 1/10 हो जाएगी। अब 10 तो अंकित मूल्य था, 10 में 1 की छूट दी तो कितना दिया, 1 की छूट दे दिया 10 में, तो 9 की बेचेगा, तो 9/10। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जो है जब उसने 10% की छूट दे दी तो वो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि ये 10% की छूट देने का बाद मूल्य है और ये कितने के बराबर है, उसके 120 के बराबर है, तभी तो 20% का लाभ कमाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तो 3 तरह का 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, 40 हो जाएगा। 40 को 10 से गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये उसका अंकित मूल्य हो गया ना, अंकित मूल्य से ही तो माने थे। अब उसका ये अंकित मूल्य हो गया दोस्तों, तो अंकित मूल्य पर बोल रहा है कि 20% की छूट दिए होते। अब दोस्तों जब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/5, ठीक है, 1/5 आएगी, और जब 5 में आप 1 छोड़ रहे हो तो 4/5 की तो बेचोगे, समझ गए। अब 5 इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और इसको 80 से 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320/3 हो जाएगा, जो कि 3 से कैंसिल किया, 3 1 के 3 0 हो जाएगा, 3 6 के 18, 106 से ही 2/3%। अब देखिएगा 100 तो अंकित मूल्य था ही, हर एक जो है अंकित मूल्य
हर जो सीपी होता है 100 पर ही तो होता है। आपने जो है बेचा कितने का, 106 से 2/3। अब 100 की आपने खरीदा है और 106 से 2/3 की बेचा है, तो 6 से ही 2/3% का ही तो लाभ होगा दोस्तों। और ये आंसर जो है आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं बताऊं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके सामने दिया गया है, कोई दुकानदार, ठीक है, कोई दुकानदार 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे। ठीक है, यानी कि कोई दुकानदार है, वो 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का, सीपी कितना है दोस्तों, सीपी दिया गया आप लोगों को 200, ठीक है, 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% बट्टा देने के बाद भी 35% का वो लाभ उठा सके। ठीक है, यानी सीपी कितना था, 200 रुपए था। ठीक, मगर आपको जो है जो बोल रहा है कि देखिएगा 25% का बट्टा देने के बाद भी 35% का लाभ उठा सके। दोस्तों जो 25% पहले बात बट्टा देगा तो अंकित मूल्य पर देगा, और अंकित मूल्य हमें दिया नहीं गया है, तो अंकित मूल्य हम मान लेंगे x, मान लिया अंकित मूल्य x। अब इसने बोला कि अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दिया होता, तो 25% का जब वो छूट दे देगा तो बेचेगा 75 की, ऐसे भी देख लीजिए आप लोग। 25% फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। जब 4 में जब 1 छोड़ देगा तो 3 की तो बेचेगा, ये 3/4। अब 25% छूट देने के बाद भी उसका जो है कितना है, 35% लाभ हो। ठीक है, यानी 135। बात समझो कि यदि जो है वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दे, तब भी जो है ये मूल्य जो है उसका 135% के बराबर हो क्रय मूल्य की दृष्टि से, समझ रहे हो, यानी 35% उसका लाभ हो। अब देखिए दोस्तों, 3 से 3 1 3, 3 चौके 12, 1 15 हो गया, 3 5 15, 45 चौके कितना होता है, 180। अब आप लोग ये देखिएगा कि अंकित मूल्य 180% होना चाहिए, यानी यदि उसने 100 की खरीदा था तो 80 प्लस कर दे, 80 बढ़ा दे तो 180 की बेचे तो उसको जो है 25% कम कर देगा, तब भी उसे 35% का लाभ होगा। ये बात है इसमें। तो देखिएगा यहाँ पे जो सीपी दिया गया है, सीपी 200 दिया गया है। अब 200 पर जो है वो 80% बढ़ाएगा, यानी 180% पर बेचेगा ना, तो 80% बढ़ाएगा तो 100 + 80, क्योंकि 100 से 100 तो क्रय मूल्य था, 80 बढ़ाना भी तो है, तो यानी 180 कर देगा बटे 100 कर लेगा। यहाँ पे 100 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 18 दूनी 360 आ जाएगा। यानी कि वो 360 रुपया यदि अंकित करे, ठीक है, वो 360 रुपया यदि अंकित कर देगा तो दोस्तों जो है उसको जो है 25% की छूट देगा, तब भी उसको जो है कितना लाभ होगा, 35% का लाभ होगा, जिसको जो है उसने 200 रुपये में खरीदा था। समझ गए दोस्तों? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को। चीनी के मूल्य में, कोई चीनी का मूल्य था, ठीक है, तो चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर, देखिएगा क्वेश्चन टिपिकल है, समझने का प्रयास करिएगा। चीनी का मूल्य था, इसमें जो है 5% का क्या दिया गया, बट्टा दिया गया, या फिर छूट दिया गया, या फिर डिस्काउंट दिया गया, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। चीनी के मूल्य में 5% बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार जो है वो 200 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी जो है 608 रुपये में, सॉरी 608 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह कही गई है कि यदि जो है वो दुकानदार जो है 608 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम चीनी दोस्तों कितने रुपये में खरीदेगा ज़्यादा, ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी जो है ज़्यादा कितने रुपये में खरीदेगा, 308 में खरीदेगा। ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 के 2, ये हो जाएगा 304, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, 2 3 6 होगा। ठीक, तो दोस्तों जो है अब 1 किलो चीनी 304 ही खरीदेगा। ठीक है, ये कितने पर है दोस्तों, ये 5% छूट पर है, आप लोग समझने का प्रयास करिए दोस्तों। अब दोस्तों 5% किसी वस्तु की छूट दी जाए तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होगी, यानी 5/100 यानी 1/20। अब 20 की कोई अंकित मूल्य था दोस्तों, उसमें 1 की छूट दे दी गई, तो दोस्तों 19 की तो बेची जाएगी। आप बताओ, अब 19 की बेची जाएगी तो 19 बराबर दिया गया है आप लोगों को 304, ये 5% छूट के बाद ही, ठीक है, 5% छूट के बाद ही का तो मूल्य है। अब 19 बराबर 304 दिया गया है दोस्तों, इसको 19 से कैंसिल करिएगा, तो बोला गया है कि चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चीनी का विक्रय मूल्य बताना है, यानी एसपी बताना है, सेल प्राइस बताना है दोस्तों। तो इसको जो है भाई 5% छूट देने के बाद 5% छूट ही तो देने के भाग कर रहे हैं, 20 में 1 का कम करिए तो 19, तो 19 से भाग कर देंगे तो जितना आएगा उतने रुपये किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा।
अच्छा समझ रहा है दोस्तों, 19 इक्के 19, 19 इक्के 19 जाएगा, यहाँ बचेगा 11, 1 14 19 6 14। तो दोस्तों 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य आ गया 16 रुपया, जो कि आपको जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं अगला सवाल आप लोगों को बताऊं। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दिया गया आपको व्हाइट बोर्ड पे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, कोई वस्तु है दोस्तों जिसका अंकित मूल्य, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस, जिसे एमआरपी कहते हो ना, किसी वस्तु को खरीदते हो तो उसका एमआरपी लिखा होता है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अच्छे से आप समझिएगा, ये क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, ठीक है, ये खरीद मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस से जो है कितना, देखिए क्रय अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य दोस्तों हमेशा 100 पे होता है, और 20% अधिक होगा तो 120 का अंकित मूल्य हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब देखिएगा, यदि अंकित मूल्य पर, यानी किस पर, 120 पर, यदि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है दोस्तों, 20% की छूट दे दी जाएगी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आराम से मैंने आपको बताया है कि 1/5 होती है, और जब 5 में 1 की छूट दोस्तों दे दी जाएगी तो 4/5 बचेगा। ठीक है, अब यही 20% छूट देने पर, हाँ 20% छूट दे देता है, तब इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछा जा रहा है। तो 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 चौके 96। अब दोस्तों ये बेच कितने की रहा है, 96 की बेच रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य 120 था, उसमें अब छूट दे दी 20% की, तो बेच रहा है 96 की। अब आप बताइए कि 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है, 96 की बेच रहा है, तो 4 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और देखिएगा यहाँ पे 4% का भी लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कितना कम है, 4 कम है, किससे कम है, 100 से कम है, इंटू 100। आंसर में 100 कट गया, 4% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी उसको। ठीक है, 4% की हानि होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, पर इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिएगा आप लोगों को, किसी टीवी सेट के मूल्य में, ठीक है, कोई टीवी सेट है जिसके मूल्य में जो है 10% की छूट देने के बाद एक और 10% की छूट दी जाती है, तो यह क्रमिक छूट, एक अकेली छूट कितनी होगी। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि यदि एक बार 10% की छूट दे दी जाए, फिर जो है 10% की छूट दे दी जाए, तो ये दो छूटें जो है एक छूट के बराबर, एक जो है एक अकेली छूट कितने के बराबर होगी, बात ही पूछा जा रहा है। अब दोस्तों 10% फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया कि नहीं होती है, 1/10 होती है, इसकी भी 1/10 हो जाएगी, क्योंकि 10% ही लिखा हुआ है। अब दोस्तों यदि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी अंकित मूल्य 10 था, तो 1 की उसने छूट दे दी, तो बचा कितने की बेचा होगा, 9 की बेचा होगा। उसी प्रकार से इसमें कर लेंगे, 10 अंकित था, 1 की छूट दे दी, तो 9 का बेचा होगा। अब दोस्तों 9 9 81 हो जाएगा, 10 दाम में 100। अब 100 रुपए की चीज़ आप 81 में बेच रहे हो, तो आपको जो है 19% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितने में, 100 का इंटू 100, ठीक, 19 का घाटा होगा, 100 पे होगा, परसेंटेज के लिए 100। तो दोस्तों 19% का जो है वो छूट होगी। ठीक है, 19% की छूट होगी। दो क्रमिक छूटें जो हैं 10% की 19% के बराबर होंगी, जो आपको ऑप्शन ए में दिया गया। अच्छे प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, जब देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देते हूँ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मशीन, ठीक है, कोई मशीन है, सिलाई मशीन हो सकती है, चारा मशीन हो सकती है, ठीक है, एनीथिंग कोई मान लीजिए आप ना, मिक्सिंग मशीन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मशीन का अंकित मूल्य, ठीक है, एक मशीन का अंकित मूल्य दोस्तों दिया गया क्वेश्चन में, देखिएगा 6800 रुपए है। ठीक, फिर बोला गया है उस पर 10% छूट उपलब्ध है, 10% छूट उपलब्ध है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है और कुछ कमी के कारण अतिरिक्त छूट देकर के 5202 रुपए में वो जो है उस मशीन को बेच देता है, जिस मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपए है। तो दोस्तों ये बात देखिएगा आप लोग, 6800 रुपए उसका क्या था, अंकित मूल्य था। अब इस 6800 रुपए अंकित मूल्य पर दोस्तों जो है वो 10% की छूट पहले दे देता है, मतलब कहता है कि 10% छूट है हमारे यहाँ, कोई भी मतलब ये मशीन लेकर जाओ 10% छूट दे देंगे।
10% की छूट दोस्तों जब दे दिया तो वो कितने की बेचेगा, 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। अब 10 में 1 की छूट देगा दोस्तों, तो 9 की बेचेगा, किस पर, 10 पर। इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों जब दुकानदार वहां पे जब ठीक है कहा कि ठीक 10% छूट दे देंगे, उसने कहा ठीक है। जब वो खरीद रहा था तो उसने ये देखा, समझने में प्रयास करिएगा, वो क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मैं समझा रहा हूँ उसे। तो उसने ये देखा कि मशीन में कुछ कमी हुई है, ठीक है, कहीं से कोई चीज़ थोड़ी बहुत कमी हुई है, पर उसका काम चल जाएगा, वो उसको खरीद लेगा। पर कह रहा है कि नहीं इसमें थोड़ी कमी हुई है, इसका रेट और कम करिए। तो कमी होने के कारण दुकानदार ने कहा कि ठीक है हम एक और छूट देते हैं, पर वो छूट दोस्तों हम लोग को पता नहीं है। तो मान लिया कितनी की छूट थी, एक्स की छूट थी। इसको कभी कभी दोस्तों लोग ऐसे करते हैं 100 - x/100, ठीक है, पर सही यही है, ठीक है। पर यहाँ पे जब आप जोड़ो घटाओगे ना तो दिक्कत होगी। एक तो भिन्न में दी गई है वैल्यू, उसको काटना पीटना फिर जोड़ना घटाना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि मान लो 100 पर हर एक चीज़ होती है, अब 10% की छूट दे दी जाएगी तो 90 की ही तो बेची जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यक्स। तो जैसे आपको जैसे यहाँ पे आंसर आया कि 90, मान लीजिए आपको आया 90, तो आप समझ सकते हो ना कि 10% की छूट दी गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मान लीजिए x% की छूट दी गई, तो कितने की बेची जा रही है, 5202 रुपए की। आप लोग अच्छे से समझिएगा दोस्तों, 5202 रुपए की दी जा रही है। अब देखिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 17 से चौके 68, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, एक बचेगा, हो जाएगा कितना, 102 हो जाएगा। तो 3 में भाग करने के लिए 2, हाँ 2 अंक ले रहे हैं अचानक से, तो एक बार जीरो लगा देंगे। तो 17 5 17 छक्के 102, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 त्रुक 27, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 36 जाएगा, 9 चौके 36। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 17। 2 से इसको कैसे करते हैं, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, ये 17 में इस 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 85। अब दोस्तों जब x बराबर 85 आ गया है तो कितने छूट दे दी होगी, 15% होगी, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो दोस्तों जो है दूसरी छूट जो है वो 15% की थी, आप लोग समझ सकते हो। और इसका ऑप्शन देखिएगा बी ऑप्शन सही है, ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि एलेक्स ने, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है एलेक्स, ठीक है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम क्या है, एलेक्स। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा की। उसने कहा कि हम जो है पहली बार जो है 30% की छूट दे देंगे, फिर जो है एक बार 30% की छूट दे देंगे, ठीक है, बात समझने का प्रयास करिएगा। 30% की जो है 2 क्रमिक छूट देने की घोषणा की। तो कुल मिलाकर एक जो है एकल छूट क्या होगी, या फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कुल प्रभावी छूट क्या होगी, ठीक है, प्रभावी छूट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों 30% की छूट दे दी, ठीक है, तो 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ऐसे निकाल लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, देखिएगा 30/100 कर लेंगे, या 0 0 का 3/10 हो जाएगा। उसी के बाद ये भी 30% है, 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/10, और ये भी 3/10 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 30% ही लिखा हुआ है। अब दोस्तों यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और एसपी, क्योंकि छूट देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, जो कभी किसी वस्तु पर छूट दी जाएगी तो अंकित मूल्य पर दी जाती है ना, अंकित मूल्य पर छूट दिए बेच दिए, तो क्या हुआ, अंकित मूल्य पर छूट देना और उसका विक्रय मूल्य, यहीं पे लिखा है अंकित मूल्य पर छूट, ठीक, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य दोस्तों 10 है, तो 3 की छूट दे दी जाए तो दोस्तों 7 की बेचेगा। इसी बार से यहाँ भी कर लेंगे, 10 अंकित मूल्य है, 3 की छूट तो 7 की बेचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, 10 दाम में 100 हो जाएगा। अब किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, उसको 49 में बेचा जा रहा है, तो दोस्तों 51 की छूट दी गई होगी, ठीक है, किस पर दी गई है, 100 पर दी गई है, इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 51% की जो है छूट हो जाएगी। यानी 30% की 2 क्रमिक छूटें 51% छूट की जो है बराबर होंगी। आप तो चाहे 51% छूट दे दीजिए या फिर 30% की 2 छूटें दे दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, कि जैसे कि कोई व्यक्ति जाए तो कहे कि ठीक है मुझे देखिए एक बार 30% छूट दे रहे हैं, देखिए एक मान लो 51% लिखी हुई, एक दुकानदार है वो कहता है यदि आप 51% की चाहे छूट ले लो या फिर चाहे 30% ले लो, ठीक है। आप सब मानिएगा, देखिए समझिए, 2 दुकानदार हैं दोस्तों। एक दुकानदार कहता है कि मैं 30% की 2 छूटें दूंगा, एक व्यक्ति से कहता है कि मैं 30% की 2 छूटें दूंगा। दूसरा दुकानदार कहता है मैं तुम्हें 51% की छूट दे दूंगा। खरीदने वाला बंदा क्या सोचेगा, ये सोचेगा ना यहाँ पर 30% की 2 बार छूटें मिल रही है, यानी 60% छूट मिल रही है, और ये देखिए जो है 51% दे रहा है। बहुत अधिक दिमाग लगाएगा तो इतना करेगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग हैं जो नहीं, ये चीज नहीं समझते।
वो कहेंगे कि ये देखिए 60% छूट दे रहा है, ये क्यों नहीं दे रहा है, जबकि दोनों दे बराबर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? कहेंगे 30% दो बार छूट दे रहा है कमी, तो कहेंगे 60% दे रहे हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं। ये होता है धंधा करने का तरीका, ठीक है, बिजनेस दुकानदारी करने का तरीका ये होता है। तो ये 51% की नहीं मान, मतलब वो इसका ज़्यादा, बाकी जो है दोनों छूट एक ही दे रहे हैं, पर देखिए इसके 51% के पास कस्टमर शायद ना जाए, पर इसके पास जरूर जाएगा, क्योंकि जो है वो 30% दो बार दे रहा, तो ग्राहक सोचेगा 60% छूट दे रहा है, चलो वहाँ चलते हैं, जिसके पड़ेगा रेट वही। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। मेरा मकसद दोस्तों ये होता है, आपको सिर्फ सवाल कराना है, सवाल बताना है, सवाल समझाना नहीं होता है। इनके साथ साथ आपको जो है आपकी समझ को भी विकसित करना मेरा मकसद होता है, आप लोग समझ विकसित करें, ठीक है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पंखे का सूची मूल्य कितना है दोस्तों? 1500 रुपए है। अब दोस्तों कहीं पे आपको सूची मूल्य दिया जाए या फिर अंकित मूल्य दिया जाए, ठीक है, या फिर आपको प्रिंट प्राइस दे दिया जाए, पीपी, ठीक है, तो दोस्तों वो एक ही, ये तीनों जो है एक ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, ठीक है, या फिर सूची मूल्य कितना है दोस्तों? 1500 रुपया है, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, और सूची मूल्य पर यानी इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, 20% का बट्टा दिया जाता है, ठीक है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दिया जाए ताकि उसका मूल्य, ठीक है, ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए। अब बोला जाए कोई ग्राहक है, उसको कितने % अतिरिक्त छूट दी जाए कि उसका शुद्ध मूल्य जो है 1104 रुपये आ जाए, ठीक है। एक छूट पूछी आ रही है कि 1500 रुपया चलो था, कोई दिक्कत नहीं, अंकित मूल्य 1500 था, उस पर 20% का बट्टा दिया गया, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 5 में 1 का बट्टा दे देगा तो 4/5 कर लेंगे, ठीक है, 4/5 की बिकेगी। और दूसरी छूट हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए कि x% है तो बटे में 100 हो जाएगा, तो बेच कितने का रहा है, ठीक है। दूसरी छूट देने के बाद वो बेच रहा है दोस्तों 1104 रुपये की बेच रहा है उस वस्तु को, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे इसको दोस्तों, हो जाएगा 3 3 का 9, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 3 8 24 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 नहीं है 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। जब x बराबर आ गया कितना, 92 दोस्तों, जब x बराबर 92 आ रहा है और जो है क्रय मूल्य 100 पर होता है दोस्तों, जो है कितना छूट दिया होगा, ठीक है, 100 ही से तो छूट देगा, तो 8% की छूट दिया होगा दोस्तों, जो आपको बी ऑप्शन में दिखाया गया है। समझ गए दोस्तों? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है दोस्तों अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और देखिए एक जरूरी बात दोस्तों ये है, जरूरी बात दोस्तों ये है कि इसमें अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाने के लिए मैं आपको जो है वो क्वेश्चन जो है आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करूंगा। आप सोच रहे हैं कि PDF मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। एक टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। टेलीग्राम का सिस्टम कुछ ऐसे होता है, TELEGRAM, आप प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद देखिएगा दोस्तों, उसको जो उसमें साधारण प्रक्रिया उसको अपना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो टेलीग्राम लिंक करके लिखा होगा, उसके आगे मेरी लिंक पड़ी होगी, ठीक है, उसको थोड़ी देर टच करिएगा तो आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो है उस नहीं, थोड़ी देर टच मत करिएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको सीधा वो मांगेगा कि किस ब्राउजर से खोलना चाहते हैं, उसमें शायद टेलीग्राम का भी ऑप्शन होगा, जब टेलीग्राम का ऑप्शन हो तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग PDF पा जाएंगे, वहाँ पे अच्छे से पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्वेश्चन जो मैं नहीं यहाँ पे नहीं करा पाया हूँ वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। वो आपको मान लीजिए एक तरह से होमवर्क मैं देता हूँ, या फिर आपको मैं फिर ये सुविधा मान लीजिए कि जो है आप जैसे कभी बैठे हुए हो, आपको पढ़ने का मन है, तो आपने जो है PDF खोला, आपने सवाल क्वेश्चन हल करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन ना आया वीडियो चलाया और वीडियो चला के देख लिया वीडियो से कि हाँ एक क्लास ऐसे होगा। दोस्तों आपको मैं बहुत सारी सुविधाएं दूंगा, सिर्फ एक न एक के बाद एक देता रहूँगा, सिर्फ समय आने दो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ने के बाद जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, क्या PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।